गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं आदर्श आप सबको धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बुक समरी फिर एक बार लेके आए हैं, रोक सको तो रोक लो का पार्ट 2, जिसके लेखक है निक वुइचिक। इसके चैप्टर 4 के बारे में जो बताया गया है, चैप्टर नंबर 4 में जो दिया गया है, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। टॉपिक का नाम है जुनून और उद्देश्य से भरपूर जीवन। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जुनून और उद्देश्य से भरपूर जीवन। इससे पहले मैंने जो भी टॉपिक पे बातें करी है, पार्ट 2 है ये, और पार्ट 1 मैंने वीडियो जो डाला हुआ है आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। पार्ट वाइज करके बुक्स की सारी समरीज को आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप पूरी डिटेल्स में आप उन्हें समझ सको, और एक तरह से आप उस पूरे बुक्स को रीड करने की, जिस तरह से आप अगर आप रीड नहीं कर पाते हैं तो सुन के आप उस बुक्स को रीड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से मैंने आपके सामने एक फिर से पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं, और पार्ट 2, 3, 4, 5 चाहे जितने भी पार्ट्स में हो, मैं आपको आपके सामने वीडियो रखने की कोशिश करूंगा, बातें को रखने की कोशिश करूंगा, ताकि आप पूरी तरह से उस बुक्स को समझ सकते हैं, उस बुक्स में दी हुई हर बातों को समझ सकते हैं, उस बुक्स के हर एक टॉपिक को आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप इस चीज़ को अपने जीवन में रिलेट कीजिए, अपने लाइफ में रिलेट कीजिए, ताकि आप अपने जीवन को सक्सेसफुल और बेहतर बना सकें। इस चैप्टर में कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप भी अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं, दीवानगी भरा बना सकते हैं, प्यार भरा अपना जीवन बना सकते हैं दोस्तों। एक लक्ष्य होना चाहिए आपके जीवन में, एक सपना होना चाहिए आपके जीवन में, तब जाके ज़िंदगी कहीं बेहतर होता है। तो आइए जानते हैं उस इंसान ने किस तरह से अपने जीवन को जादुई बनाया है, जिसके पास ना पैर है ना हाथ है, फिर भी अपने जीवन को बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है और खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी को बनाया है, सजाया है, संवारा है, और इस दुनिया में सबसे रिच फैमिली में रिच पर्सन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आपको उनका नाम बता दिया है मैंने, निक वुइचिक है। ये जानते हैं क्या है इस चैप्टर में, और अपने भी जीवन को एक जादुई तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, उनके पास हाथ और पैर नहीं थे, और हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं, हाथ है, पैर है, और सब कुछ है हमारे जीवन को एक बेहतर तरीके से जीने के लिए। जब ये इंसान अपना जीवन इतना खुशनुमा बना सकता है तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं? जब ये इंसान अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से जीने की कला को सीख सकता है, जादुई बना सकता है, तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं? तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? वो हर इंसान क्यों नहीं बना सकता जिनके पास भगवान की दी हुई दौलत है, हाथ पैर है, एक बेहतर शरीर है, खूब सुंदर सा शरीर है। कहते हैं समय के साथ साथ आप अपने विश्वास और आस्था बनाए रखिए, और अपने विश्वास और आस्था के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करिए। जब आप ईश्वर के प्रति प्रेम अपने जीवन में हर चीज़ की उपलब्धता का स्वागत करते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम आभार प्रकट करते हैं, आप देखेंगे कि आपके जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी, खुद ब खुद आपका जीवन बदलता चला जाएगा उस फील्ड में जिस फील्ड में आप हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में दिशा व अर्थ की तलाश में हमेशा भटकते रहते हैं, अपने सपनों को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के हमेशा सवाल खड़े कर लेते हैं, आखिर उनके जीवन में ऐसा क्या चाहिए। वो उलझनों से भरा होता है कि ऐसा क्या करें, कौन से फील्ड में अपने जीवन को बेहतर बनाएं, कौन से फील्ड में अपने सपने को पूरा करें। वो इंसान अपने सपने को डिसाइड नहीं कर पाता, अपने करियर को डिसाइड नहीं कर पाता है, और फिर वो भटकता रहता है अपने ही जीवन की तलाश में, उसे आखिर करना क्या है। इसलिए वो इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो उसे जाना कहाँ है और कौन से फील्ड में जाना है, क्या अचीव करना है उसे। अक्सर अपनी ज़िंदगी अपनी मंजिल तक जाने के लिए अलग अलग रास्तों के, अलग अलग तरह के रास्ते अपनाते हैं दोस्त, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान एक लक्ष्य को तैयार करता है, एक लक्ष्य को बनाता है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न जाने कई सारे रास्ते को अपनाता है, और इसी तरह से वो उस लक्ष्य को, उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है। तो निक वुइचिक का कहना है कि आप ऐसा ना करें, और आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी रास्ते पे हैं, अगर आप शालीनता से मेहनत करते रहेंगे, दिलो जान से मेहनत करते रहेंगे, तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आप एक दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने में जरूर सफल होंगे। निक कहते हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि जो भी आप काम आपको भरपूर संतोष देता हो,
आपकी प्रतिभा को ऊर्जा देता हो, आपकी ऊर्जा को निखारता हो, आप उसी काम को बढ़ावा दीजिए, उसी को दिलो जान से कीजिए। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जब जीवन में किसी चीज़ के प्रति जुनून पैदा होता है तो उसके साथ खतरा भी आता है दोस्तों। आप यह भी याद रखें कि अगर एक जुनून खत्म हो जाता है तो हो सकता है कि शायद ईश्वर ने आपके लिए उससे भी बढ़िया और बेहतर सोच रखा है आपके लिए, एक बेहतर जिंदगी के बारे में सोच रखा है आपके लिए ऊपर वालों ने। तो आप अपने जीवन में निराश मत होइए और आप अपनी ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जुनून की तलाश, चलिए हम इस पे बात करते हैं। आखिर ये जुनून क्या है, इसकी तलाश हम कहाँ करें, कैसे करें, किस फील्ड में करें? आपका जुनून ही आपको अपने उद्देश्य की ओर ले जाता है और ये दोनों तभी सक्रिय होता है जब आप अपने कर्मों और सपनों पर पूरा विश्वास रखते हैं, अपनी प्रतिभा को दूसरों के साथ बांटते हैं। आगे कहते हैं, हर इंसान को उसके उद्देश्य के अनुसार ही बनाया गया है। हर इंसान के अंदर कोई न कोई एक अलग एबिलिटी होती है जिसे देखकर इंसान को बनाया गया है। हर इंसान के पास कोई अलग एक अनोखा गुण होता है, अनोखी प्रतिभाएं होती है, अनोखा टैलेंट होता है। ऊपर वालों ने हर किसी को कुछ न कुछ दे के भेजा इस धरती पे। इसी वजह से आप पूरी ताकत से अपने जुनून का पीछा कीजिए, अपने सपना का पीछा कीजिए, अपने उद्देश्य को पूरा कीजिए। आपकी प्रेरणा क्या है, ऐसा क्या है जो आपको पूरा दिन और प्रतिदिन उत्साहित करता है? आप खुद से एक सवाल कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो आपके जीवन में उस दिन आपको पूरी तरह से खुशियां आता हो, प्रोत्साहित करता हो, आपके अंदर एक जुनून सा हो। आखिर ऐसा क्या है जिसे करने से आप भी पीछा नहीं हटते हैं? आखिर ऐसा कौन सा ड्रीम्स है, आखिर ऐसा कौन सा वर्क है, ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें आप घंटों लगे रहते हैं फिर भी आप थकते नहीं हैं दोस्तों? पीछा हटने का मन नहीं करता, आप पीछा हटना नहीं चाहते हैं। आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसके लिए आप भौतिक सुख सुविधाओं को अभी त्याग कर सकते हैं? वही आपका सपना होता है जिसके लिए आप अपनी जान तक को देने को तैयार हो जाते हैं। अपने सपने के पीछे काम करना, अपने लक्ष्य के पीछे काम करना, अपने करियर के लिए काम करना जिंदगी का सबसे बेहतर तजुर्बा होता है। हाँ दोस्तों, ये चीज़ें जिंदगी को सबसे बेहतर तरीके से डिज़ाइन करने में मदद करता है हमारी। निक वुइचिक ने एक बहुत ही गहरी बात कही है कि जब तक दिन है हमें उसका उपयोग करना चाहिए। हाँ दोस्तों, मैं इस बात को एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करता हूँ कि जब तक दिन है हमें उसका उपयोग करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य, अपने सपने पर काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। जीवन बहुत खूबसूरत है, आप इसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों। एक बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए एक बेहतर मेहनत की ज़रूरत होती है, ना कि बेहतर दिन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है समय का बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए इम्पोर्टेंट रखना, समय का महत्व को समझना। चलिए हम इस पे बात करते हैं समय के बारे में। आखिर क्या कहते हैं निक वुइचिक ने? किसी भी खास काम के लिए जैसे आपने सपनों के ऊपर काम करना, जीवन बनाने को बेहतर तरीके से डिज़ाइन करना, अपनी समय का महत्व को समझना और उस अनुसार से अपने काम को करना, अपने फ्यूचर को डिज़ाइन करना, मेहनत करना, ये इस बात को गवाही देता है, इस बात को परिपूर्णता करता है कि आप अपने समय को किस तरह से यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं। आप अपने सपनों के लिए काम करते हैं, जब अपने करियर के लिए काम करते हैं तो उस समय की बहुत महत्वता होता है। मन में हमेशा विश्वास रखिए कि सब कुछ संभव है। हाँ दोस्तों, आपको हमेशा मन में विश्वास होना चाहिए कि सब कुछ संभव है, इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं आप। बेशक इंसान ज़माने में अक्सर बहुत अधीर हो जाता है, लेकिन उसे खुद को काबिल साबित करने में थोड़ा टाइम भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय पर जरूरी कदम उठाना चाहिए और उचित समय पर जरूरी कदम उठाना अहमियत रखता है। तभी कहा गया है कि हर इंसान के अंदर धीरज एक वरदान है। अगर आप अपने जुनून के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हर चीज़ का अच्छी तरह विश्लेषण करते हैं, उसके लिए
होने वाले सारे जोखिमों का ध्यान रखें। जब भी आप अपने जुनून, अपना सपना और अपने करियर के बारे में सोचते हैं तो जोखिम को हटाने के लिए कोशिश करते रहिए। कम से कम जोखिम को उठाएं ताकि आप अपना जीवन बेहतर तरीके से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी वजह से तैयार कर सकते हैं आप। कहा जाता है खतरे अक्सर पुरस्कार के रूप में आता है। जिस भी इंसान के पास सपने होते हैं वो मेहनत करता है और उनके साथ जो भी जोखिमें होती हैं, जो भी बाधाएं होती हैं, वो अक्सर इंसान को पुरस्कार के रूप में मिलता है। शांत और सहज वातावरण में चरित्र नहीं पनप सकता है, केवल संघर्ष और कष्टों के बीच में ही आत्मा सशक्त होती है। दोस्तों, जब महत्वाकांक्षा प्रेरित होती है तो सफलता प्राप्त किया जा सकता है। जब भी किसी को रातों रात सफलता मिलती है वो भी कोई न कई वर्षों के कठिन मेहनत का ही नतीजा होता है। आप देखते होंगे रातों रात कोई सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है, सुबह जगते हैं तब उनके बारे में सुनते हैं, न्यूज़ में, चैनल में, रील्स में देखने को मिलता है। तो अक्सर वो उनके ज़िंदगी में कई रातों का मेहनत होता है, कई सालों का मेहनत होता है, तब जाके वो एक दिन, एक रात वो निखर कर हमारे सामने आता है। दोस्तों, लेकिन इन सब को छोड़ने के लिए, इन सब को अचीव करने के लिए आपको आरामदायक दायरे से बाहर निकलना होगा। आपका जीवन बिल्कुल वैसा है जैसा आप सोचते हैं, यही सत्य है। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे, बहुत ही सत्य है, जो चीज़ ट्रू है। कहते हैं कि आपका जीवन वैसा ही है जैसा आप बिल्कुल सही सोचते हैं अपने जीवन के बारे में। आपके पास 24 घंटे हैं, बहुत समय है आपके पास, लेकिन अगर आप मोबाइल हटा के देखेंगे तो, क्योंकि मोबाइल की वजह से हमें समय का पता नहीं चलता है, समय का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि कब 24 घंटे बीत जाता है हमारा, कब दिन और रात हो जाता है हमारा। क्योंकि जब आप इसे अपने हाथों से मोबाइल हटाकर देखेंगे तो 24 घंटे बिताना बहुत मुश्किल होता है। निक कहते हैं, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि मैंने अपने अंग के अलावा, बिना किसी अंग के बावजूद अपने लिए ऐसा सार्थक और भरपूर जीवन कहाँ से पाया है। एक अपंगहीन इंसान, एक अपाहिज व्यक्ति को उसके परिवार के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैरालिसिस हैं, अपंग हैं, आपके जीवन में आपके परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उस परिवार से, अगर आप हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, आपके घर में कोई अपाहिज है, अपाहिज व्यक्ति है, तो आप प्लीज़ उनका सपोर्ट कीजिए ताकि वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। दोस्तों, हर इंसान के साथ ऐसा होता है, अपने झूठे अहम और वासना के बुलंद में रहकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। अगर आप इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपकी ज़िंदगी मानसिक तौर पे और भी ज़्यादा खराब होती चली जाएगी। आपका एक अच्छा खूबसूरत सा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। कोई मायने नहीं रखता है आपका उम्र क्या है। आप जब शुरू कर देंगे आपके साथ चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। हर कोई उम्र का रोना रोता है कि हमारी उम्र बहुत हो चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई कहते हैं अब हमारी उम्र ही अभी नहीं हुई है, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। ये एक ढकोसला है, ये एक बहानाबाजी है जिसके वजह से आप अपनी ज़िंदगी को दिन ब दिन बर्बाद करते चले जाते हैं। असल में समय का बर्बाद नहीं होता है, होती है हर रोज़ हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती है। हाँ दोस्तों, हर रोज़ हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती है, हर दिन हमारा बर्बाद होता है, ना कि हमारा समय बर्बाद होता है। जब आप ईश्वर के मनचाहे रास्ते से भटक जाते हैं तो अक्सर वह आपको सही रास्ता पर लाने के लिए पूरी जद्दोजहद कोशिश करता है ताकि आप अपने जीवन में लक्ष्य को अचीव कर सकें। अब नेक्स्ट है कि अपने अंदर झांकना। चलिए हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। अपने अंदर झांकना, आखिर ये कौन सी चीज़ें हैं? हर इंसान अपने रहन सहन में बदलाव लाना चाहता है लेकिन करना कुछ नहीं चाहता है। आप अपने उद्देश्य के अलावा दूसरे किसी भी उद्देश्य पर अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप कहीं के नहीं हैं। फिर आप हर जगह से, हर तरीके से अपने सपनों से हाथ धो बैठेंगे। आप हमेशा मनन कीजिए, अपने सपनों के बारे में सोचिए। अपने जीवन के नवीकरण के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप अपने सपने को अचीव करने के लिए क्या करना चाहते हैं? एक बेहतर जीवन जीने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपना भौतिक सुख को त्यागना होगा।
जब अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने भौतिक जीवन को, भौतिक सुख को त्यागना होगा दोस्तों। आपको कंफर्ट जोन से निकलना होगा, आपको मेहनत करना होगा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। फिर आप एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा निक भाई कहते हैं कि अगर आपको जीवन में बेहतर करना हो, बेहतर तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा दोस्तों। अपने अंदर झांकने का एक और रास्ता है, खुद को निहारने का, खुद को समझाने का और अपने ऊपर काम करने का। वो है कि आप अपने रूम में, अपने घर के दीवार पर कोई प्रेरणादायक तस्वीर लगा सकते हैं ताकि आप अपने जीवन के कठिन मौक़ों पर उसे देखकर कुछ प्रेरणा ले सकते हैं दोस्तों। आपका वह तस्वीर कुछ भी हो सकता है, आपके सपनों का घर, आपके सपनों का कार, बंगला, गाड़ी, आपका लाइफस्टाइल, कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ को लेकर के। तो कोई भी ड्रीम हो सकता है आपका, जिससे किसी उससे रिलेटेड आप कोई भी तस्वीरें लगा सकते हैं अपने घर में, अपनी दीवार में, अपने वॉशरूम में, अपने बाथरूम में, अपने किचन में, ताकि वो चीज़ें देखने के बाद आपको प्रेरणा मिल सके और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें दोस्तों। निक कहते हैं, अंत में कहते हैं कि वो अपने जीवन में अपने सपनों के प्रति आस्था बनाए रखिए, खुद को माफ़ कर दीजिए और उन सब को माफ़ कर दीजिए जिसके वजह से आपका जीवन बर्बाद हुआ है, आपका जीवन बुरी तरीके से खराब हो गया है। जब आप अपनी सच्ची राह पर चलेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकता है। ईश्वर में आस्था रखिए और खुद में विश्वास रखिए कि आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी और बदल जाएगा। आप अपने खराब हालात के कारण अपने सपनों का पीछा छोड़ना मत छोड़िए, अपने करियर को मत छोड़िए। कितनों का बहाना होता है कि हम इन सब चीज़ों में फंस गए ताकि मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सका, मुझे इस वजह से, अपने घर की इस हालात की वजह से मैं अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सका, मेरी ये प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं ये नहीं कर सकता, मेरा वो प्रॉब्लम था जिस वजह से मैं ये नहीं कर सका। तो ये कोरे बहाने होते हैं, तो इन बहानों से दूर रहिए ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। और कहते हैं कि आप जो भी कमाई करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी पैसे कमाते हैं, उनमें से कुछ रुपए दान देने की कोशिश कीजिए। भावना आपके अंदर होना चाहिए दान देने की। आप अपने भावनात्मक रूप से मजबूत रहिए और अपने जीवन को वैसा ही बनाइए जैसा आप बनाना चाहते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि आप अभी जिस भी हालात में हैं उससे भी बदतर हालात में कोई अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। अपनी दीवानगी के पीछे जाइए, अपनी खुशियाँ के पीछे जाइए, ये सोच के कि आप जिस भी हालात में हैं उससे भी खराब से खराब हालात में इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है, अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। तो खुश रहिए, ये सोच के भगवान का धन्यवाद कीजिए और शुक्रिया अदा कीजिए अपने इस जीवन को जो आपको मिला है। निक अपने ऐसे ही हालात से में होकर भी अपने जीवन को खूबसूरत बनाया है और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाया है। तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे पास पूरी तरह से स्वस्थ शरीर है, पूरा का पूरा शरीर है, तो फिर क्यों नहीं। तो आज से हम कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी बुक्स के नेक्स्ट पार्ट में, ताकि आप इस बुक्स को पूरी तरह से समझ सको और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो अपना ख्याल रखिए और अपने शरीर का खास ख्याल रखिए जो हमेशा आपके साथ रहता है दोस्तों। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। थैंक यू।